इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक का आज दूसरा दिन है। पंचायत चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर की यह बैठक है। 2027 के विधानसभा चुनाव पर मंथन लगातार जारी। बैठक में आरएसएस बीजेपी के बीच में समन्वय को कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा, क्योंकि पिछले जितने भी चुनाव आए बीजेपी और आरएसएस के बीच में खटपट को लेकर के भी चुनाव आए थे। चेहरों के चयन को लेकर के भी खबरें सामने आ रही थी। संभवतः तमाम मुद्दों पर चर्चा। और लखनऊ ने संघ कार्यालय में बीजेपी और आरएसएस का मंथन जारी है। मंगलवार तक बीजेपी और आरएसएस के दिग्गज तमाम बड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। इस दौरान संघ बीजेपी को कई अहम मुद्दों पर सुझाव भी दे सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। इनके पहले यहां 2026 में पंचायत चुनाव, विधान परिषद की 11 सीटों पर भी चुनाव होना है। मंगलवार तक संघ और बीजेपी के कर्ता धर्ता इस पर भी मंथन करेंगे। हाल ही में जोधपुर में हुई बैठक में ये तय हुआ था कि संघ और बीजेपी के बीच तालमेल आने वाले दिनों में आज मजबूत किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो आरएसएस की पूरी कोशिश है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ कैसे हैट्रिक लगाएं। और उत्तर प्रदेश से ही खबर, जहां संभल से विधायक नवाब इकबाल महमूद ने मुसलमानों को लेकर के बड़ा बयान दिया। कहा कि आने वाले 500 साल तक हिंदुस्तान में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। और समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के बयान के बाद सियासत उफान पर है। संभल में सपा विधायक ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान आने वाले 500 साल तक प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। नवाब इकबाल महमूद ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी मुस्लिमों के हितैषी होने का सिर्फ दिखावा करती है। मुसलमानों को अपने धर्म, मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी के विधायक के इस बयान को मुस्लिम संगठन ने सिरे से खारिज कर दिया है। देश में जब से मोदी और उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार है, तब से मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता इस तरह का बयान देते रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि इन नेताओं ने हिंदुत्व को देश में जागृत कर दिया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में सशस्त्र बलों के 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। कोलकाता के बाद प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है, जहां पीएम बिहार को करीब 36,000 करोड़ की ज्यादा इससे विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज पंजाब का दौरा है। इस दौरान वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। राहुल गांधी आज गुरदासपुर जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। वक्फ संशोधन एक्ट मामले में आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट कानून से जुड़े 3 प्रमुख मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश पर फैसला सुना सकता है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 22 मई को अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था। सट्टेबाजी ऐप मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल उर्वशी रौतेला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए दोनों को समन जारी किया है। उर्वशी रौतेला को कल ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होना होगा, जबकि मिमी चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए ईडी के सामने आज पेश होना है। उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून, बागेश्वर में तेज बारिश का अंदेशा है। वहीं हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। 3 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। Zee News।